अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ओक्स बे लेक्स, मेंढर्स, नेचुरल लेवीज़ और डिस्ट्रीब्यूटरीज़ के बारे में बताऊंगी। तो जैसा कि हम पीटीपी की बुक में पढ़ते हैं रिवर्स एंड प्लेन्स, तो इसमें एक ये टॉपिक है पेज नंबर 7। इसमें जो हमारे पास ये पिक्चर दिखाई हुई है, तो इस पिक्चर में जो सबसे ऊपर वाला एरिया है वो हमारे पास अपर कोर्स ऑफ रिवर है। जो सेकंड जो मिड का एरिया है, येलो जो एरिया है जहाँ पे वाटरफॉल ऑक्सबे लेक ये लिखा हुआ है, वो हमारे पास मिडल कोर्स रिवर है। और जो नीचे का एरिया आ जाता है जहाँ डेल्टा मेंशन हुआ है, वो हमारे पास लोअर कोर्स ऑफ रिवर है। तो स्टूडेंट्स, अभी मैं आपको मेंडर्स के बारे में बताती हूँ कि एज द रिवर्स एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फार्मिंग लार्ज बैंड्स नॉन एज मेंडर्स। जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि मेंडर्स जो है ये हमारे पास एक लाइन आ जाती है। अब इस लाइन पे आप देखें कि ये आड़ी तिरछी और ट्विस्ट हुई हुई है, बहुत शार्पली बेंड हुई हुई है। तो ये है मेंडर्स, और ये हमारे पास जो है मिडल कोर्स ऑफ रिवर में आ जाती है। यानी कि उस वक्त सिर्फ रिवर्स नदी और झीलें जो हैं, नदी से पानी जो बहता है और वहीं पर ही रहता है, तो वो हमारे पास मिडल कोर्स रिवर है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं ओक्सबो लेक। The Minders loop cuts off from the river and forms a cut off lake called a oxbow lake। यानी कि oxbow lake ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हमारे पास शार्प जो बैंड हुई है, ट्विस्ट हुई हुई रिवर है या नदी है, जिसमें पानी बह रहा है, तेज़ी के साथ वो पानी आता है नदियों में या रिवर्स में, बहुत शार्पली बहता हुआ फ़्लो हो रहा है पानी। तो फिर उसके बाद जो पानी होता है वो अपना चैनल या पाथ या रूट जो है वो चेंज कर लेता है। तो आप चेंज करने के बाद देखें कि ऑक्सबो लेक बन गई है, एक छोटी सी जो स्मॉल लेक बन गई है वो ऑक्सबो लेक बन गई है, क्योंकि उसने अपना पाथ, अपना चैनल, अपना रूट जो है वो चेंज कर लिया है। चेंज इसलिए किया है कि नदी में या रिवर्स में पानी बहुत फ़्लो के साथ आ रहा था, तो उस वजह से उसने अपना जो है वो पाथ चेंज कर लिया है, अपना रूट चेंज कर लिया है। और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, अब हम फ्लड प्लेन के बारे में पढ़ेंगे कि एट टाइम्स द रिवर्स ओवरफ्लो इट्स बैंक्स एंड डिपॉजिट्स लेयर्स ऑफ फाइन सॉइल, fertile soil and other nature along its banks. It forms at a fertile floodplain। तो फ्लड प्लेन ये होता है कि मैं आपको एक तस्वीर भी बता देती हूँ फ्लड प्लेन की, कि फ्लड प्लेन हमारे पास ये चीज़ है कि आप देखें कि जब भी कोई नदी नालों से पानी दूसरी तरफ चला जाता है, यानी कि वो अपना इतना उसका प्रेशर पानी का होता है कि वो प्लेन एरिया की तरफ चला जाता है और कुछ सेडिमेंट्स जो है वो प्लेन एरिया में छोड़ देता है, तो वो हमारे पास फ्लड प्लेन कहलाता है। फिर मैं आपको दोबारा से ये रिवाइज़ कर दूं कि फ्लड प्लेन रेफर्स टू एन एरिया ऑफ फ्लैट लैंड, यानी कि एक हम फ्लैट लैंड होता है, यानी कि एक हमवार एरिया होता है ज़मीन का अलोंग रिवर साइड्स, जो दरिया के साइडों पे। फ्लड प्लेन आर यूजुअली सब्जेक्टेड टू फ्लड when the adjacent water body overflow। These plains are often fertile and good for agriculture, for example the Indus plain। यानी कि ये इतना ज़्यादा फर्टाइल प्लेन हो जाती है, उसकी सॉइल इतनी अच्छी हो जाती है एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि ये सेडिमेंट्स ये तेज़ी के साथ जब ये पानी नदी नालों से प्लेन की तरफ, प्लेन एरिया की तरफ जाता है, तो अपने सेडिमेंट्स, अपनी जो ये इसकी जो भी मिनरल्स होती हैं वो एरिया की तरफ फेंक देता है, यानी कि साहिल की तरफ ये फेंक के फिर वापस अपने रूट की तरफ चला जाता है। तो उसकी वजह से ये ज़राअत के लिए बहुत अच्छा होता है, और एग्रीकल्चर के लिए, फसलें उगाने के लिए ये फिर इसकी जो ज़मीन है बहुत अच्छी हो जाती है। अब डेल्टा के बारे में मैं बताऊंगी आपको कि एज द रिवर्स अप्रोचेज द सी द स्पीड ऑफ द वाटर डिक्रीजेज एंड द रिवर बिगन्स टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटरीज। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटरीज और डेल्टा जो है वो एक ही जगह से स्टार्ट होंगे, यानी कि जब रिवर बहुत तेज़ी के साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं रिवर बहुत तेज़ी के साथ आ रहा है, यानी कि लोअर जो कोर्स ऑफ वाटर है, लोअर कोर्स ऑफ रिवर जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूटरीज हो रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे वो तकसीम हो गए, यानी कि एक रिवर आ रहा है या नदी आ रही है, लेकिन वो तेज़ी के साथ, आपको पता है कि वो सी में जाते हैं या ओशंस में जाते हैं, छोटे छोटे लेक्स, छोटे रिवर्स या स्ट्रीम्स जो हैं वो बड़े समंदरों में जाते हैं, तो उनकी स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है और पानी का बहाव जो है वो कम हो जाता है। जब पानी का बहाव कम होगा तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाएंगे, और वही जो छोटे इनके डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं वो डेल्टा कहलाते हैं। तो इसके अलावा द कलेक्शंस ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ इज़ डेल्टा।
और जो फिर उसके बाद जो सेडिमेंट्स होते हैं वो अलग-अलग ये अपने एरिये में जो है वो छोड़ देता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपको ओक्स बे लेक्स, मेंडर्स, नेचुरल लीवेज और डिस्ट्रीब्यूटरीज़ के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू।